अपना छोटा भाई मुराद था, उसने कहा भैया हमको अफीम चटा के तो नहीं मारोगे? बोला नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा क्या करेंगे, और उसको भी अफीम चटा के मारा। अपनी बहन को ऊपर छत से, लाल किले की छत से फेंक दिया। अपने पिता को जो है कैद में डाल दिया। उस आतताई, उस अत्याचारी, उस कट्टर मुस्लिम शासक को आप अगर अपना मसीहा मानते हैं तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। ये सनातन संस्कृति सनातन है, तब किसी धर्म का कोई नाम नहीं था। धर्म केवल एक है, वो है सनातन। बाकी तो राजनीतिक विचारधाराएं हैं। तो हमने तो उस समय इसको जान लिया था। दोनों जगह सत्ता जो थी वो मुलायम सिंह के पास थी, और मुलायम सिंह कितने सनातन धर्मी थे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि 1990 में 3 नवंबर को किस तरह से उन्होंने निरीह कारसेवकों पे गोलियां चलाई थी। हमारी बावरी मस्जिद थी, बावरी मस्जिद है, बावरी मस्जिद रहेगी। और वो कहते हैं कि संविधान से चलते हैं, कानून से चलते हैं। और वो सो कॉल्ड बैरिस्टर जो है, क्या नाम है उसका, ओवैसी, वो नया जिन्ना बना हुआ है, उसका केवल एकमात्र उद्देश्य है, नापाक उद्देश्य है, और वो ये है कि किसी भी तरह से मुसलमानों का वो मसीहा बन के उभरे। वो रजाकार पार्टी, उसका बाप सदस्य था भाई, जिसने कि विरोध किया था, हमारे विलय का, हैदराबाद का विरोध किया था। और वो कहता है कि ये रहेगी अंत तक। वो कहता क्या है, ये अधिकार है कि हम कोर्ट के आदेश की आलोचना कर सकते हैं। और दूसरी तरफ कहते क्या है कि हम कोर्ट का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं। संघ में भी मैं गया हूं तो मुझे याद नहीं आता कभी भी मुसलमानों के लिए कोई अप्रिय शब्द कहा गया हो। जबकि दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बार बार आरएसएस को कोसा जाता है। और मैं ये बात शपथ लेके कह सकता हूं, मैं ब्राह्मणत्व की शपथ लेके कह सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में कभी भी संघ में मुस्लिमों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुना। कुरान को जिसने अच्छी तरह समझ लिया, वो मुझे लगता है कि जिहादी मानसिकता उसमें कूट कूट के भर जाएगी। क्योंकि उसमें कितनी आयतें, 24 आयतें कम से कम ऐसी हैं जो मैं नहीं समझता कि किसी और धर्म ग्रंथ में आपको मिलेंगी, जिसमें काफिरों के लिए बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। आप कुरान पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो आयतें हैं इनको भी दफन करना चाहिए। पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करूं। नमस्कार। वैभव, बहुत सही कहा आपने। सच तो ये है कि ज्ञानवापी का मैदान ये मेरा आंगन रहा है। वहाँ से बमुश्किल मैं समझता हूँ कि 150 मीटर दूर हमारा घर होगा। सरस्वती फाटक आपने देखा ही है, मेरे पुरखों का था, जिसे मैंने दान कर दिया। और आप ये भी जानते हैं कि पहले मैं उस कॉरिडोर के विरोध में था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कॉरिडोर की परिकल्पना क्या है, उसका पूरा जो नक्शा, ब्लूप्रिंट क्या है। जब मुझे मालूम पड़ा ब्लूप्रिंट, तो न केवल मैंने अपना मकान, आपने मकान भी देखा है, वो दिया, बल्कि सरस्वती फाटक और ज्योतिष कार्यालय वो मैंने दान कर दिया काशी विश्वनाथ न्यास को। पैसे नहीं लिए। और मेरे परिवार ने कहा कि नहीं, इसके पैसे नहीं लेंगे। एक कंडीशन ये थी, एक आग्रह था कि इसको जो है मंदिर भव्य बने। तो जो सरस्वती उद्यान है जहाँ मैं बैडमिंटन खेलता था बगल में, वहीं पर ये मंदिर का निर्माण हुआ है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं रोज़ आरती उसकी देता हूँ। जहाँ तक सवाल मस्जिद का है, बहुत लोग इस पर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कोई कहता है कि ये किसी हिंदू राजा ने बनवाया था तो तोड़ दिया उसने, और मुसलमान ने ये किया वो क्या। लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि ये मंदिर, इस मंदिर का कोई इतिहास नहीं है। हम सब जानते हैं कि काशी का उल्लेख रामायण हो चाहे महाभारत हो, सब में है। लेकिन रामायण और महाभारत तो 5-10 हज़ार 8,000 साल पहले की है। जब लोग ये कहते हैं कि काशी प्राचीनतम नगरी है दुनिया की, और 5-7 हज़ार की बात करते हैं, तो मुझे क्षोभ जनित आश्चर्य होता है। क्षोभ जनित आश्चर्य इसलिए होता है
कि उन बेचारों को ये पता नहीं कि काशी तो काशी विश्वनाथ की बसाई भई नगरी है, और ये नगरी तब की है जब माँ गंगा यहाँ नहीं थी। आप इक्ष्वाकु वंश की वंशावली अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि राजा हरिश्चंद्र जब यहाँ बिके थे तो यहाँ गंगा नहीं थी। गंगा तो उनके बाद की बहुत पीढ़ी भगीरथ जो है अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए वो लाए थे। ठीक है, तो आप सोचिए कि गंगा और हिमालय ये दोनों पूरी दुनिया के जो है आधुनिकतम नदी और आधुनिकतम पर्वत हैं, और इनकी उम्र जो है 50,000 साल से 5 लाख वर्ष बताई जाती है। आप कम से कम अगर 50,000 मान लें तब आपको ये मानना पड़ेगा कि ये काशी तब भी थी जब गंगा नहीं थी। तो जब और ये भी माना जाता है कि काशी जो है वो विश्वनाथ ने बसाई थी, तो जाहिर है कि विश्वनाथ ने जब बसाई थी तो वो रहते भी होंगे। और हमको हमारे कलीग थे ये सोमनाथ व्यास, जो जिस परिवार जो इसका मलिकाना हक जिस पर था और जिसकी 1990 तक वह पूजा भी होती थी। वो जो तहखाना जिसे कहा जा रहा है नंदी के सामने, वो दरअसल तहखाना नहीं है, वो गर्भगृह है, और वो व्यासपीठ के पास था। तो जो उनके एक भाई सोमनाथ व्यास बड़े वाले जो थे ज्येष्ठ, वो हमारे संग आज अखबार और जागरण में दशकों रहे हैं, वो पत्रकार थे। तो हमसे कहा करते थे कि पदम ये मंदिर नहीं है, ये बाबा शिव भोलेनाथ और माँ पार्वती का निवास स्थान था। वो 4 महीने यहाँ रहते थे जाड़ों में, और उसके अलावा कैलाश में रहा करते थे। और यही इतिहास कहता है कि 2000 साल पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था या पुनर्निर्माण कराया था। जीर्णोद्धार कराना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि उस जमाने में कोई आतताई ऐसे शांति और भाईचारे के मसीहा नहीं आए थे जिन्होंने तोड़ा होगा इसको। तो ये जर्जर हुआ होगा, तो विक्रमादित्य ने उसको दिव्य रूप से एक दिव्य रूप दिया उसका। और ये 2000 साल पहले की बात है, आप ये समझिए। उसके बाद बताने की ज़रूरत नहीं कि ये 10वीं 11वीं शताब्दी से जो इसकी तोड़ने की शुरुआत होती है वो 14वीं 15वीं शताब्दी तक जारी रहती है। और 15वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में मैं समझता हूँ कि अकबर के जो रत्न थे वित्त मंत्री राजा टोडरमल, वहाँ पर काशी, देखिए काशी में महाराष्ट्रियों का बहुत प्राचीन इतिहास है। तो नारायण भट्ट जो टोडरमल के गुरु भी थे, वो वहाँ गए और जाके उनसे कहा कि देखिए काशी में भयंकर दुर्भिक्ष है और आतताइयों ने विश्वनाथ मंदिर का तीसरी बार विध्वंस किया है, इसका पुनर्निर्माण कराइए। उन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया, वृष्टि हुई, दुर्भिक्ष खत्म हो गया। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, क्या विडंबना है कि उसी अकबर के वंशज औरंगजेब ने 1664 में फरमान जारी किया कि साहब ये मंदिर जो है, इसको यहाँ से फौजदार ने कहा कि ये विश्वनाथ मंदिर में जो है ये ब्राह्मण जो है वो बड़ी उल जलूल क्या बोला उसने शब्द है, वाहियात शिक्षा देते हैं, जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं, इसको तत्काल गिराया जाना चाहिए। और 1669 में वो फरमान जारी होता है और वो कहा जाता है कि साहब ये मंदिर का तो विध्वंस कर दिया गया। लेकिन लोगों को कम पता है कि केवल एक मंदिर ध्वस्त नहीं हुआ था, ये काशी विश्वनाथ ध्वस्त नहीं हुए थे, आदि विश्वेश्वर भी ध्वस्त हुए थे। और आपको याद होगा कि एक बार आपने इंटरव्यू लिया था हमारा गंगा जी में नाव पे, तो पंचगंगा घाट पर जो माधवराव का दररा है वो दरअसल बिंदु माधव का मंदिर था। वो बिंदु माधव को भी ध्वस्त किया गया था उस जमाने में। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं औरंगजेब ने नहीं तोड़ा था और ये है वो है फलाना है ढिमाका है, ये एकदम अनर्गल प्रलाप है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जो मुसलमान हिंदुस्तान के आज औरंगजेब और बाबर को अपना माई बाप और पूर्वज मानते हैं, शायद इससे ज़्यादा दुखद स्थिति और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि उनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है। अगर हमारे परिवार ने, हमारे पुरखों ने कष्ट सहा है तो उनके पुरखों ने भी उसी तरह कष्ट सहा है और उसी तरह कत्लेआम हुआ है उनके पुरखों का भी। तो उन्हें वहाँ याद रखना नहीं चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए
देश हमारा है, ये हिंदुस्तान है, और यहाँ पर जो अन्याय हुआ है उस अन्याय का प्रतिकार जो है वो उनको खुले दिल से आगे आकर के करना चाहिए था। बजाय इसके जो है वो औरंगजेब पर फातिया पड़ता है जा कर के। वो क्या करना चाह रहा है? ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन पिछले दिनों गया वो औरंगाबाद है, और वहाँ जा कर के फातिया पढ़ा उसने। शर्म नहीं आई? क्या आप 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का अपमान कर रहे हैं? क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जहाँ तक मंदिर की बवाल की बात है तो ये लगातार चला आ रहा है। 1909-10 में भी एक आंदोलन हुआ था, लेकिन उसके पहले 1809 में एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि एक आक्रमण हुआ था इस पे, और एक बार तो जो है कब्जा कर लिया गया था और अंदर मूर्तियां रख दी गई थीं, लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर उस मूर्तियों को बाहर निकाला। और आपने देखा होगा कि ये कॉरिडोर के पहले एक हनुमान जी का मंदिर है, मस्जिद से सामने जहाँ नंदी देख रहे हैं उनके दाईं तरफ एक हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ वो जो विग्रह थे वो रख दिए गए थे अंग्रेज़ों ने। 1937 में दीन मोहम्मद ने केस किया था और वो खारिज हुआ था, लेकिन वहाँ जज ने ये कहा था, और 12 इतिहासकार उन्होंने कहा था कि ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है। इस मंदिर को तोड़ करके जो है मस्जिद बनाई गई है। और उसके बाद उसने जो है वो एक ये ज़रूर कहा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ये माना था इसने। लेकिन 1941 में हाई कोर्ट ने उस जजमेंट को रद्द खारिज किया था, इसकी अपील को खारिज किया था, और ये कहा था कि ये वाकई में ये मंदिर है और इस मंदिर में किसी भी तरह की मरम्मत नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप गिर जाएगा और उसके बाद इसका मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो 1991 के जो पूजा पद्धति अधिनियम की बात करते हैं वो सरासर गलत है, बेवकूफ़ी भरी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस अधिनियम को चैलेंज किया जा चुका है कोर्ट में, दो तरफ से चैलेंज किया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है और उसके पहले अश्विनी उपाध्याय ने किया, और नोटिस जारी हो गया है। तो सब जुड़ी से मामला, ठीक है। और दूसरे वहाँ पर उसमें भी क्लास 4 में सब 3 धारा है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर 100 साल से पुराना कोई मॉन्यूमेंट है और उसकी अगर पूजा पद्धति के बारे में पता लगाना है तो उसका पता लगाया जा सकता है, वो इस अधिनियम के क्षेत्र से बाहर है, ये भी कहा गया, ठीक है। तो इसको लेकर के हाय तौबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुकदमा 1991 में, दरअसल 1990 तक जो है वो इसकी पूजा अंदर होती थी। व्यास परिवार के पास केवल वो तहखाना, सो काल तहखाना, मैं उसे तहखाना नहीं मानता, मैं उसे गर्भगृह मानता हूँ, नंदी के ठीक सामने। और वहाँ मैं उतरा हूँ, वहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है आपको। ये बताएं हमको। मैं इनके बड़े बड़े धर्मगुरु जो बहस करते हैं टीवी चैनलों पर, जो कभी देखे भी नहीं है काशी को, वो जो बहस करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि बताएं हमको कि मस्जिद की नींव कहाँ है। कोई नींव नहीं है। आप मस्जिद में जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है यूँ ऊंची, और तब आप अंदर प्रवेश करते हैं। और आप पश्चिमी भाग को अगर आप देखेंगे, वो तो सारा फोटोग्राफ अब सब सामने आ चुका है। वहाँ पर आप देखिए कि पूरी वास्तुकला क्या है, वो नागर शैली में बनी हुई वास्तुकला, वो कमल, मैंने बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो सनातन संस्कृति के जितने भी चिन्ह हो सकते हैं वो सारे के सारे वहाँ हैं। और एक सज्जन ने तो यहाँ तक कहा काशी के कि वो अकबर के दीन इलाही का है। अरे दीन इलाही को तुम लोगों ने कभी मान्यता नहीं दी मूर्खों, किसकी बात कर रहे हो? वो दीन इलाही हो गया होता तो आज ये बवाल ही नहीं हुआ होता, लेकिन मुसलमानों ने उस दीन इलाही को खारिज किया था, ये भी इतिहास बताता है। खैर, तो 1991 में ये सोमनाथ व्यास ने और हरिहर पांडे, रामरंग शर्मा, इन तीनों ने कहा था कि हमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। ये 1991 है और उस विधेयक के पहले की बात है, और वो मुकदमा चल रहा है अभी भी। उसमें स्टे हुआ, फिर 2018 या 19 में वो स्टे खत्म हुआ, और वो उसमें 2 जो है सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा संस्कृत विश्वविद्यालय में थे प्राध्यापक,
और सोमनाथ व्यास पत्रकार थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इन दोनों की डेथ हो गई। हरिहर पांडे आज भी जीवित हैं और विजय शंकर रस्तोगी उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। वो उस समय भी लड़ रहे थे, काफ़ी उम्र दराज हैं, लेकिन वो हैं। आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो पूरी बात बता देंगे। मैं न जाने कितनी बार उस तहखाने में गया हूँ और वो पहले जो है सोमनाथ व्यासपीठ के पास था, आज की तारीख में वो काशी विश्वनाथ न्यास के पास है। और ये ज्ञानवापी के मैदान में आज के 66 वर्ष पूर्व नवा पारायण शुरू हुआ था। देश में एक नई परंपरा की शुरुआत काशी में हुई थी कि 9 दिन में वो रामायण पूरी होती है। शिवनारायण व्यास जो थे पहले कथावाचक थे, वहाँ राम किंकर जी, बिंदु जी, तमाम जो जीनियस जो रामायणी रहे हैं वो आ चुके हैं वहाँ पर। तो वहाँ की जो बुकिंग होती थी वो व्यास परिवार को पैसे देने होते थे। जो मंडप है ज्ञानवापी का, कुआं और मंडप है, उसका अधिकार भी उनके पास था। श्रृंगार गौरी का अधिकार भी उनके पास था। ज्ञानवापी मैदान था, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये सारा अधिकार उनके पास था। और अंदर उस गर्भगृह का अधिकार भी उनके पास था। और वो 90 के बाद बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया, ये रहस्य है। कारण ये है कि उस समय जो केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता जो थी वो मुलायम सिंह के पास थी। और मुलायम सिंह कितने मतलब सनातन धर्मी थे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि 1990 में 3 नवंबर को किस तरह से उन्होंने निरीह कार्यसेवकों पे गोलियां चलाई थी। और मैं मुश्किल से उस शहीद गली से करीब मैं समझता हूँ कि 8 मीटर मैं हनुमानगढ़ी पे था, ऊपर आंसू गए फेंके गए, मैं नीचे आया। हमारे संग 10-12 जर्नलिस्ट रहे होंगे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं हुई। आगे वहाँ रामधुन गा रहे थे और मैं बढ़ा हूँ आगे और बढ़ करके, और वो दूरदर्शन के आर्काइव में आप देख सकते हैं इसको। उस समय के आर्काइव अगर निकालें तो मैं किस तरह से जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो अधिकारी हैं उनकी राइफल पकड़ के मैं हिला रहा हूँ उनको। ये आया है, ये टेलीकास्ट हो चुका है उस समय कि क्या किया तुम लोगों ने, छोड़ो हमें जाने दो। और जब मैं अंदर घुसता हूँ तो मेरे सामने 15 लाशें थी और एक सज्जन जिंदा थे, मेजर अरोड़ा, जिनको करीब 16-17 गोलियां लग चुकी थी। लेकिन उन्होंने कहा मुझसे, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं आप, तो बोले कि भैया कुछ नहीं, ये पिस्टल है, ये पुलिस को दे देना। हमने कहा आप आए रहे, आपने गोली क्यों नहीं चलाई? बोला हम तो राम काज के लिए आए थे और मैं थोड़ी देरी में चला जाऊंगा। और 1 घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई। तो मैंने 16 आदमी को खुद देखा है कि गोलियां चलाई हैं और आज ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो ये उस समय की जो स्थिति थी कि वो अचानक बंद कर दिया गया। 1992 में जब विवादित ढांचा अयोध्या कांड हुआ, उसके बाद श्रृंगार गौरी की पूजा पर भी बैन लग गया। लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं है, कोई हमें दिखा नहीं सकता कि किसी प्रशासन ने लिखित आदेश दिया हो कि नहीं हो सकता। वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स जो CRPF का कैंप लग गया उस मैदान में। वो मैदान, अरे यार, जहाँ मेरी क्रिकेट परवान चढ़ी है, जहाँ संघ की शाखा लगती थी, प्रातः सायं 2 शाखाएं लगती थी, विशेश्वर शाखा उसका नाम था, वो सब खत्म हो गया। वो शाखा पहले बगीचे में आई, सरस्वती फाटक उद्यान में, बाद में वो सिंधिया घाट पे गई। तो अचानक सारा कुछ बदल गया। 1992 के बाद पूरी की पूरी काशी की दुनिया बदल गई, उस ज्ञानवापी की दुनिया बदल गई और वो प्रवेश वर्जित सा हो गया। और आप जाइएगा तो फिर आपको वो दिखाना पड़ेगा, ये है वो है। लेकिन वो रामायण आज भी होती है और वो नवा पारायण का सारा साजो सामान उस गर्भगृह में आज भी रखा हुआ है, रखा जाता है। ये मैं आपको रिवील कर रहा हूं। और जब नवा पारायण की जो संस्था है जो कराती है, राजस्थान के लोग हैं, हम भी जुड़े हुए थे कोई ज़माने में, आज भी हमारे भाई बंधु लोग हैं वहाँ। तो वो पहले पैसे देते थे व्यास को, अब वो 4000 रुपये काशी विश्वनाथ न्यास को देते हैं। और जब समापन होता है तो वो पूरा, क्योंकि वो जो होता है स्टेज बनता है, उसमें बड़ा दिव्य धनुष यज्ञ होता है, तो पटाखा छोड़ा जाता है, आतिशबाजी होती है। जब रावण वध होता है तब भी वैसे ही होता है तमाशा पूरा। तो वो उसका पारा स्टेज का सारा साजो सामान ये सब उसी गर्भगृह में रखा था है। खूब अंधेरा रहता है
और वहाँ मैंने तमाम विग्रह देखे हैं, मूर्तियों के टूटी फूटी मूर्तियाँ देखी हैं, और उसमें दरवाज़ा भी कोई नहीं है, वो बांस की खपाची लगा करके और उसको एक टेम्परेरी ताला हुआ बंद किया जाता है। मुझे आज की तारीख में नहीं मालूम है क्या है, लेकिन हाँ इतना मुझे मालूम है कि वहाँ जो है वो बैरिकेडिंग से घेर दिया गया है। मेरा सवाल ये है कि बैरिकेडिंग से उसे क्यों घेरा गया, क्यों? क्योंकि अब उसमें जाने के लिए आपको गेट नंबर 4 पे जो ताला लगा हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का, वो खुलवाना पड़ेगा। तो वो पोर्शन जो है नंदी के सामने जो वाला पोर्शन है, जो तहखाना है, थोकाल तहखाना जो गर्भगृह है, उसका जो है बैरिकेड खत्म करना चाहिए, क्योंकि वो तो आज भी जो है काशी विश्वनाथ न्यास के पक्ष में है। दूसरा, 1983 में मैं उस समय पाकिस्तान में था जब काशी विश्वनाथ में चोरी हुई थी, और उसके बाद सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया था श्री काशी विश्वनाथ को, जो अहिल्याबाई ने बनवाया है, जो कॉरिडोर जिसका बना है। उस समय जो अधिनियम आया था उसमें यह आया था कि ये आदि विश्वेश्वर हैं, जो मस्जिद जहाँ है वहाँ मंदिर तोड़ करके बनाई गई, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह सही है। तो जब आगे बात बढ़ेगी तो बहुत कुछ सामने आने वाला है। इनका झूठ, ये किस तरह से इन्होंने किया है बदतमीजियाँ, कि हाई कोर्ट के आदेश का जो है बिल्कुल, और प्रशासन ने भी साथ नहीं दिया था। मुझे याद है कि 6-7 मई को जब सर्वे होना था, इस सर्वे को लेके भी काफ़ी बवाल था। वो नहीं चाहते थे कि अंदर देखें, क्योंकि उनको भय था, उनको ये भय था। और वो जब दोबारा जब लोअर कोर्ट ने ऑर्डर किया और प्रशासन को सख्त ताकीद की कि आप करिए, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, तब जाकर के ये हो पाया है। और नतीजा ये निकला, आप ये देखिए कि इसके अंदर क्या चीज़ नहीं सामने आई। असंख्य प्रमाण सामने आ गए मंदिर के। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने सर्वे रुकवाने की कोशिश की, लेकिन वो स्टे नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 20 तारीख को शायद सुनवाई थी ना, हाँ 20 तारीख को सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप बोले कि साहब ये 1991 का अधिनियम पूजा पद्धति, तो बोले आप इस चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आप और फंस जाएंगे। पूजा पद्धति, सच्चाई क्या है देखिए, पूजा पद्धति, पूजा और प्रेयर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो कहते हैं कि इबादत और पूजा एक है, नहीं एक है। आप प्रेयर करते हो, वो प्रेयर कहीं भी आप बैठ के कर सकते हो, लेकिन पूजा जो होती है विधिवत बैठ करके किसी मंदिर में होती है। पूजा तो आप सड़कों पे कर रहे हो, अगर आप पूजा कहते हो तो नमाज कर रहे हो, सड़कों पे कर रहे हो, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे करते हो, आप चलती ट्रेन में करते हो, हर जगह करते हो आप वो, तो क्या वो पूजा मानी जाएगी? नहीं, वो एक प्रार्थना है। और मस्जिद को कभी भी किसी ने भी ये नहीं कहा है कि ये पवित्र स्थल है, वो नमाज पढ़ने का एक स्थान है केवल। और मंदिर जो है ये प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसके जीवित देवता जो देवी देवता हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो जीवित हो जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद। ये पत्थर की मूर्तियां नहीं है, ये जीवित भगवान हैं, देवी देवता हैं। तो ये स्थिति है आज की तारीख में। जहाँ तक श्रृंगार गौरी की पूजा का सवाल है, जिसमें 5 महिलाओं ने 2021 में जो है ये रिट दाखिल की कि हमें एक दिन का नहीं, हमें हर दिन पूजा का अधिकार मिले। और केवल वही न मिले, अंदर उस श्रृंगार गौरी के अंदर जो और भी विग्रह हैं उनकी भी पूजा का अर्चना का हमें अधिकार मिले। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि मैंने बचपन में हमेशा देखा है कि जो डेली दर्शनार्थी थे श्रद्धालु, ख़ासतौर से महिलाएं जो रोज़ दर्शन करने आती थी, वो ज्ञानवापी के आपने देखा होगा पश्चिमी दीवार के आगे करीब करीब आप समझिए कि 10-15 फुट वो भग्नावशेष है, उससे वो टीला बन गया है। लेकिन उस टीले में अंदर जो दीवार है, उस दीवार में श्रृंगार गौरी विराजमान है। तो वहाँ वो बाकायदे उसकी पूजा अर्चना किया करती थी। 1992 के बाद वो पूजा अर्चना बंद हो गई। मैं चैलेंज करके पूछता हूँ, मुझे कोई बताए कि क्या इसका कोई लिखित आदेश था, इस पर प्रतिबंध लगा है? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कल्याण सिंह की सरकारें बर्खास्त हुई, भाजपा की जहाँ जहाँ प्रदेशों में सरकार थी वो बर्खास्त हो गई 92 में, और केंद्र में जानते ही हैं आपकी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी। तो इन्होंने जो चाहा सो किया, लेकिन कोई इसका लिखित आदेश नहीं था प्रतिबंध का। शिवसेना ने लड़ाई लड़ी,
वो जेल भी गए, कई लोग हिरासत में लिए जाते थे श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए। 2006 या 7 में ये परमिशन मिला कि साहब एक दिन के लिए जो है इनकी पूजा का दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ है लिखित आदेश, कोई तो बताए। और ये श्रृंगार गौरी जो है, इसके बारे में भी कहा जाता है कि नहीं साहब श्रृंगार गौरी नहीं, ये तो वहाँ पर वो हमारे जो पुराने काशी विश्वनाथ न्यास के जो है ना क्या अशोक द्विवेदी, उनका कहना है कि नहीं बांस फाटक में होगा। लेकिन ये तो तय है कि एक देवी है वहाँ और उनकी पूजा होती थी। इसको आप क्यों नहीं मानते हैं? और मज़ा ये देखिए कि उसको बड़े चालाकी के साथ क्या किया इन्होंने कि उन्होंने जो बैरिकेडिंग की है उस बैरिकेडिंग के बाहर कर दिया। पहले तो वो मस्जिद का हिस्सा था, अब चालाकी दिखा करके इन्होंने बैरिकेडिंग के बाहर कर दिया। और वही बैरिकेडिंग जो है वो जो हमारा गर्भगृह है नंदी के सामने वाला, वहाँ भी वो है। यानी वो है पोजीशन में काशी विश्वनाथ न्यास के, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको वहाँ मस्जिद परिसर में जो दाईं तरफ हिस्सा है वहाँ से आपको जो है क्या बोलते हैं वो पूरब पश्चिम उत्तर की तरफ जो ताला है वो खोल करके तब आप वहाँ जा सकते हैं। मेरा ये कहना है, और अगर कोई सुन रहा है, कोई वकील सुन रहे हैं, तो मेरा उनसे आग्रह है कि वो जो इतना पोर्शन है उसको भी बैरिकेड से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पोजीशन में नहीं है। वो उसका अधिकार जो है वो केवल और केवल काशी विश्वनाथ न्यास के पास है। तो अब ये इसमें उठ रहा था कि वो कह रहे थे कि ये फव्वारा है, शिवलिंग है। हाँ, बहुत सही है। देखिए ये जिस तरह से मैंने कहा कि मैं न जाने कितनी बार गया हूँ, तो मेरा बचपन उस मस्जिद में बहुत बीता है। हम लोग क्रिकेट खेलते थे और वो गेंद चली जाती थी मस्जिद में, तो हम जाते थे गेंद लेने के लिए। और उस ज़माने में मैं समझता हूँ कि 20-25 नमाजी आया करते थे, बस, ज़्यादा नहीं, खुला रहता था। और बरसात जब होती थी तो हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे पड़ोसी, आपने देखा है कि पक्का माल और सारे वो लोग कि पदम, अरे यार तुम जा रहे हो, लो ये मछली को गोली जो है आटे की खिला देना, क्योंकि बाढ़ में मछलियाँ मिलती नहीं थी, तरखा होता था और वहाँ छोटी छोटी लाल लाल मछलियाँ थी। लेकिन मैंने कभी भी वहाँ कोई फव्वारा नहीं देखा। कारण ये था फव्वारा है ही नहीं, वो छिपाया हुआ पानी के अंदर है, वो समझ गए। और वो दूसरे दिन जब वो देखा गया कि ये हो सकता है, तो तीसरे दिन उसका पानी निकाला गया था। सर्वे के तीसरे दिन पानी निकाला गया और पानी निकालने के बाद भयंकर कीचड़ था। तो एक बांस की खपाची लेकर के देखा गया कि धंस रहा है, कहाँ कहाँ धंस रहा है। एक जगह पर टक से आवाज़ हुई, ये हुआ कि यहाँ कुछ है। फिर उसकी धुलाई हुई। जब धुलाई हुई तो बाबा निकले और बाबा पर जो है लोहा जो है 5 तरह का न जाने क्या है, और वो सीमेंट है, वो उस पर लगी हुई है। लेकिन कोई पत्थर जब होता है तो वो पत्थर जो होता है वो पत्थर खुरदुरा होता है। और लिंग जो होता है, जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग दरअसल चिकना होता है। वो नर्मदेश्वर होते हैं वो। और वो द्रविड़ों के काल में जो केदार जी आप जाओगे तो वहाँ खुरदुरा आपको मिलेगा या आपके महामृत्युंजय में मिलेगा। लेकिन ये जो पत्थर आप देख रहे हो, ये अगर इसका परीक्षण होगा तो यह किसी ने कहा पन्ना का है, ग्रेनाइट का है। मुझे नहीं मालूम कि पन्ना का है, ग्रेनाइट का है, क्या है। लेकिन इसके लिए नीचे जो दीवार से इन्होंने ढक दिया है उसको, ये दीवार टूटी जानी जरूरी है। 23 तारीख को उस पर सुनवाई होनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सिविल जज जो दिवाकर थे, उनकी बजाय वो डिस्ट्रिक्ट जज अजय क्या नाम है, अजय कृष्ण शायद, उनको जो सौंप दिया गया है। और वो पूरा कागज़ चला गया। 23 तारीख को सुनवाई होगी और वहाँ पर जो ये कहा जाएगा कि साहब इसकी परीक्षण की ज़रूरत है और सर्वे का समय दिया जाना चाहिए। नीचे जो दीवार है, वो दीवार तो कहते कि हाँ दीवार हटाएंगे तो मस्जिद गिर जाएगा। अरे दीवार हटाएंगे तो मस्जिद गिर जाएगा, नींव कहाँ है? अरे नींव तो सारी की सारी मंदिर की है, उसी पर पूरा का पूरा तुमने ढांचा खड़ा किया है। ये कैसी विडंबना है कि नीचे भगवान शिव हैं और उसकी छत पर तुम नमाज पढ़ रहे हो। और अंदर आप देखिएगा ना तो सारे प्रतीक चिन्ह। और देखिए हमें ये लगता है कि ये आदि विशेश्वर नहीं है,
वहाँ पर क्या था कि जैसे कि अहिल्याबाई में है, वहाँ तारकेश्वर, मनकामेश्वर, भैरव, हनुमान जी, गणेश जी, माता पार्वती, अन्नपूर्णा, ये सारे मंदिर, शिव के जहाँ भी बड़े मंदिर देखोगे वहाँ ये सारे देवी देवता विराजमान रहते हैं। ठीक है, तो ये जो मुझे लग रहा है शिवलिंग, ये शिवलिंग तारकेश्वर का है, ये तारकेश्वर महादेव हैं, लेकिन है सीध में 83.83 फीट 3 इंच ये परद है, ये दूरी है पूरी आपके नंदी से उसकी, और अगल बगल में ही वो गर्भगृह रहा होगा। कहा जाता है कि वो जो शिवलिंग था उसको लेके पुजारी इसी कूप में कूद गया था। तो तमाम तरह की कहानियां, लेकिन इसमें दो राय नहीं। अच्छा हुआ क्या, जो लोग कहते हैं वो कितने मूर्ख हैं, तर्क तो इनके पास है ही नहीं, न इनके पास विज्ञान है। वो सीख जब डाला उसने तो मुश्किल से एक इतना 2-2.5 इंच जो है वो सीख गई जितनी दूरी, क्योंकि वो सीमेंट पत्थर सफ़ेद लगाया गया है उसमें, सफ़ेद पत्थर, तो जहाँ तक वो पत्थर है बस वहीं तक वो सीख गई है, उसके नीचे कोई छेद नहीं है। कौन सी टेक्नोलॉजी थी भाई कि जहाँ से तुम्हारा फव्वारा आता था? ये वाहियात तर्क है, कुतर्क है, तर्क नाम कुछ कोई चीज़ नहीं, क्योंकि इनके पास विज्ञान नहीं है। मैं एक टीवी पर लाइव था तो एक सज्जन कहने लगे, सो कॉल्ड धर्मगुरु मौलाना थे, कहने लगे कि लिंग माने, लिंग तो अंग्रेजी शब्द है। हमने कहा अरे बाप रे बाप, लिंग अगर अंग्रेजी शब्द है भैया तो तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि लिंग की जो परिकल्पना है वो तो लाखों साल पहले सनातन संस्कृति ने की थी, जिसको 2012 में जब वो बिग बैंग हुआ, ये पता है जेनेवा में जो प्रयोगशाला हुई जहाँ बिग बैंग हुआ, और वहाँ बिग बैंग में देखा गया कि 2 छोटे छोटे बिंदु टकराते हैं, उनके टकराने के साथ जो है वो अरबों खरबों आकाश गंगाओं का जन्म होता है। सृष्टि जो सोई रहती है अचानक जाग जाती है। तो ये बोसोन थ्योरी है। साइंस ने पहले कहा था कि विज्ञान में ईश्वर नहीं है, तो हमारे सत्येंद्र बोस ने कहा कि ईश्वर नहीं है तो ये बिग बैंग कैसे हुआ था। तब उन्होंने बोसोन थ्योरी को लेकर के फिर ये एक्सपेरिमेंट की परिकल्पना की, और 50,000 करोड़ डॉलर से जो है एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ, जिसमें 200-300 हमारे भारत के वैज्ञानिक भी उसमें लगे हुए हैं, और अब उसकी एनालिसिस हो रही है। पकड़ नहीं पाए, पकड़ पाएंगे भी नहीं। लेकिन ये तो 2012 जुलाई में हुआ है। सनातन धर्म ने तो इसको शुरुआत से ही माना था। ये तो कहते हैं कि आदम और हव्वा वही मुसलमान थे। इन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि हमारा जो विज्ञान है वो कितना जागृत विज्ञान है और कितना आगे का विज्ञान है, जहाँ उनकी कल्पना भी नहीं है। उनके पास तो विज्ञान है ही नहीं, एक चापाकल तो खुदवा नहीं पाए हैं, वो क्या करेंगे विज्ञान। आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ सृष्टि का विकास उनके अवतार के साथ होता है। कहते हैं करोड़ों वर्षों तक बारिश होती है, बारिश के बाद क्या होता है, काई होती है, काई से फिर मछली होती है। तो पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार। दूसरा कौन सा अवतार है? कच्छप अवतार। तीसरा 12 भगवान का अवतार। चौथा अर्ध पशु अर्ध नारी नरसिंह अवतार, आधा शरीर पशु का है आधा नर का है। पांचवा 52 छोटे से हुए। फिर होते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और उसके बाद होते हैं राजेश्वर कृष्ण। इसी के साथ सभ्यता चलती आ रही है, और आप देखिए कि उसी के हिसाब से आधुनिकता भी आई है। भगवान कृष्ण के समय में षोडश कला अवतार माना गया था कि अगर धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो किसी भी अधर्म को आजमाया जा सकता है, उसका प्रयोग किया जा सकता है, ये भगवत गीता भी कहती है। तो हमने तो उस समय इसको पकड़ लिया कि, और हमने कहा कि ये कौन है? बोला सृष्टि के रचयिता देवाधिदेव हमने माना। और हमारे जो शंकर हैं वो क्या है? वो एक लिंग है। रहते किस में है? योग माया में, वजाइना है ना। और ये कब का आजमाया गया है? जब हमारी सृष्टि शुरू होती। इसीलिए सनातन संस्कृति सनातन है।
तब किसी धर्म का कोई नाम नहीं था। धर्म केवल एक है, वो है सनातन। बाकी तो राजनीतिक विचारधाराएं हैं। तो हमने तो उस समय इसको जान लिया था। और आप देखिए कि सृष्टि का जन्म होता कैसे है। एक खेत में भी हम बीज डालते हैं, हल डालते हैं, उसके बाद फिर अन्न उपजता है। मनुष्य हो, जानवर हो, कोई भी हो, पेड़ हो, पौधा हो, सबका जन्म उसी पद्धति से होता है। जब दो टकराते हैं उसके बाद उनका मिलन होता है और उसके बाद सृष्टि का जन्म होता है, और वो देवादिदेव हैं। और लोग कहते हैं कि साहब क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया। अरे शिव ने अभी त्रिनेत्र खोला नहीं है, हल्की सी आहट दिया था। औरंगजेब के बाद किस मुगलिया सल्तनत का नाम आता है, किस मुगल के सम्राट का नाम आता है? आता है 1857 में बहादुर शाह जफर का, जो एक अशक्त वृद्ध जिसकी चौहद्दी जो है पालम भी नहीं थी। तो अंत हो गया औरंगजेब के साथ ही मुगलिया सल्तनत का। ये भी लोग न भूलें, इसको याद रखें बहुत अच्छी तरह से, जिसको अपना मसीहा मानते हैं। और हाँ, जो मसीहा था वैभव, वो काशी में था। शाहजहां का उत्तराधिकारी वही था, उसका नाम था दारा शिकोह। उसने जो है हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया काशी में रह करके, और भगवत गीता, महाभारत, रामायण का वो फारसी में अनुवाद करा रहे थे। उनके नाम पर एक मोहल्ला है दारा नगर, और काशी में, हिंदुस्तान में दारा शिकोह की वही स्थिति है जो आज की तारीख में अब्दुल कलाम की है। कि वो एक सच्चा मुसलमान होने के बावजूद अपनी संस्कृति का परित्याग नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि इसके बारे में भी हमारी कौम जो है जाने। नतीजा क्या हुआ? औरंगजेब ने उसे हाथी से कुचलवा के मार डाला। अपना छोटा भाई मुराद था, उसने कहा भैया हमको अफीम चटा के तो नहीं मारोगे? बोला नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा क्या करेंगे, और उसको भी अफीम चटा के मारा। अपनी बहन को ऊपर छत से, लाल किले की छत से फेंक दिया। अपने पिता को जो है कैद में डाल दिया। उस आतताई, उस अत्याचारी, उस कट्टर मुस्लिम शासक को आप अगर अपना मसीहा मानते हैं तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। देखिए सच्चाई ये है, इसमें दो राय नहीं है कि हजारों जो मंदिर थे उनका विध्वंस किया गया, और उसकी जगह पर जो है वो आप समझिए कि मस्जिद तीमार की गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहली बात तो ये कि ये मामला सब जुडिस है, इसलिए जो है पार्लियामेंट इसमें अभी दखल नहीं दे सकती। नोटिस जारी हुआ है, सरकार ने भी जवाब नहीं दिया है, सरकार को जवाब देना चाहिए। और वो अध्यादेश जो था वो एकदम दो कौड़ी का अध्यादेश है। हमको याद है कि भाजपा ने बहिर्गमन किया था, उसमें वॉकआउट किया था, और बहुत बड़ा भाषण दिया था उमा भारती ने। संभवतः मुझे नहीं मालूम कि वो यूट्यूब में कहीं है कि नहीं है। ये बहुत बड़ा भाषण दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं जर्नलिज्म में था उस समय। तो आप ये मान के चलिए कि जो प्रमुख जगहें हैं, कम से कम उसकी एक पहचान हो जानी चाहिए। जैसे भोजशाला है, आप समझिए कि दुनिया की सबसे पहली वेधशाला कहाँ बनी है? जब शेष दुनिया कंदराओं में रहती थी। वो वेधशाला विष्णु स्तंभ, जिसे कुतुब मीनार कहा जाता है। पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, इसको स्वीकार भी करते हैं, और पूरा वहाँ लिखा हुआ भी है कि किस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गोरी का गुलाम था, उसने किस तरह से हिंदू मंदिर, जैन मंदिरों को तोड़ करके और उनकी मूर्तियों पर जो है इसको बनाया और किया, मस्जिद वहाँ बनाई। लेकिन वो जो वेधशाला है वहाँ पर आप क्या कुछ नहीं है आप देखिए, और उसमें कोई छत नहीं थी। तो उसने पूछा कुतुबुद्दीन ने कि ये है क्या? बोला सर ये कुतुब है। कुतुब माने दूरबीन, क्योंकि हम नक्षत्र और ग्रह देख लेते थे। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो पूरे ग्रह हैं, उन ग्रहों के बारे में जानकारी लाखों वर्ष तो नहीं कह सकता मैं, कौन जाने कि लाखों वर्ष भी होगा, क्योंकि हमारी सृष्टि जो है वो अनंत है। तो हजारों साल पहले से ये पता है। बाकी जो दुनिया है
वो कितनी अज्ञानी रही है इसको बताने की जरूरत है क्या? वो कंदराओं में रहती थी यार, और हमारे यहाँ सौर ऊर्जा से सारी घड़ियां चलती थी, सारा कुछ वो होता था, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कुंभ, ये सारा जो है उसी लग्न के आधार पर न है। तो ऐसी जगह है, भोजशाला है, तमाम जो और भी जो है जहां दावे किए जा रहे हैं, तो उसमें एक पहचान हो जानी चाहिए, ज़्यादा नहीं 8-10 ऐसे स्थानों की जिसका हमारे लिए महत्व है। देखिए, अगर मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना उनके पवित्रतम स्थल है, तो दो राय नहीं है कि हिंदुओं के लिए वही स्थान जो है अयोध्या, काशी और मथुरा है ना। हमें दुख इस बात का है कि मुसलमानों को सबसे पहले आगे आके कहना चाहिए कि भाई हमारे काबा की तरह से आपका ये जो पवित्रतम स्थान है, इसको हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तो शायद आज ये नौबत नहीं आई होती। हमारी बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी, और वो कहते हैं कि संविधान से चलते हैं, कानून से चलते हैं, और वो सो कॉल्ड बैरिस्टर जो है, क्या नाम है उसका, ओवैसी, वो नया जिन्ना बना हुआ है, उसका केवल एकमात्र उद्देश्य है, नापाक उद्देश्य है, और वो ये है कि किसी भी तरह से मुसलमानों का वो मसीहा बन के उभरे। वो रजाकार पार्टी, उसका बाप सदस्य था भाई, जिसने कि विरोध किया था, हमारे विलय का, हैदराबाद का विरोध किया था, और वो कहता है कि ये रहेगी अंत तक। वो कहता क्या है, ये अधिकार है कि हम कोर्ट के आदेश की आलोचना कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कहते क्या है कि हम कोर्ट का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं। कहाँ से पालन कर रहे हो? विश्वनाथ मंदिर के बारे में बिना जाने तुम कह रहे हो कि ये फव्वारा है, और ये हम दूसरी मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। ये उनके परदादा भी तो शायद हिंदू ही थे, कोई दूसरा तो था नहीं। मैं समझता हूं कि इस बात को क्यों नहीं वो समझ रहे हैं लोग, इनको समझना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुनी संस्कृति है, वो सही माने में तब आ सकती है जब मुसलमान आगे आएंगे। हिंदू तो हमेशा आगे आते रहे, मुसलमान कभी नहीं आए। हमारे हिंदू भाई ने तो टोपी पहन ली, उन्होंने कभी तिलक नहीं लगाया। और इंडोनेशिया के क्यों नहीं देखते? सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की। वो ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति जो है, उसके लिए हम मजहब को गौण मानते हैं। मजहब है हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए संस्कृति जो है सर्वोपरि है। और वहाँ वर्षोपर्यंत रामायण होती है। नाम जो है आप देखिए तो वह हिंदू नाम होते हैं। वो उनका जो एयरलाइंस है वो कौन सी है? गरुड़। सोचिए, भगवान विष्णु का वाहन है। और वहाँ 50 साल पहले एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है, और बड़ी कोशिश की आतंकवादियों ने वहाँ पे बवाल करने की। बड़े लोग मारे गए हैं पिछले हाल के दशकों में, लेकिन कोई असर नहीं हो पाया। आज भी वो वैसे ही हैं। इस बात को हमारे यहाँ के ये हमारे मुस्लिम भाई क्यों नहीं समझते? गंगा जमुनी तहजीब दरअसल है ही नहीं। गंगा जमुनी तहजीब तो तब हो सकती है कि जब मुसलमान आगे आएं और वो कहे। वो तो रामनगर भी बोलने को तैयार नहीं है, नामनगर बोलते हैं। मैं एक दिन चैनल पर देख रहा था, एक एंकर जो था वो संस्कृत के कोई श्लोक पढ़ने लगा, तो वो मुसलमान सो कॉल्ड धर्मगुरु ने कान पे उंगली लगा ली। क्या ये गंगा जमुनी तहजीब है? और आपने बहुत सही कहा वैभव, आपने उन गलियों को देखा है। काशी दुनिया का सबसे प्राचीन कॉस्मोपॉलिटन सिटी रहा है ना? लेकिन वो सिटी कहाँ रही है? वो सड़क पे नहीं रही है। सड़क कहाँ है? बोले मैदागिन, जहाँ मंदाकिनी झील थी जो सीमेंट की कंपनी बाग में चली गई है, और गदौलिया गोदावरी, जहाँ पर गदौलिया अस्पताल खड़ा हो गया। ठीक है, बस ये 1-1.5 किलोमीटर की जो दूरी है वही सड़क थी। और इसी का फ़ायदा उठा करके उसने जो है मस्जिद पर आक्रमण किया। उधर जतनबर की तरफ से घुसे अंदर, और वहाँ उन्होंने जो है बिंदु माधव को तोड़ा। उसके बाद हमारी जो राजघाट से लेके 80 तक कि जो हमारे थे पूर्वज, वो चैतन्य हुए और उन्होंने गलियों को भूल भुलैया रखा।
मंदिरों को ढक दिया, शिवालय हटा दिए, बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं, आपने भी देखा होगा उनके दरवाजे छोटे रखे, गलियां ऐसी सकरी रखी कि एक के बाद दूसरा घोड़ा न जा सके, ताकि हमारे शांति और भाईचारा के जो झंडा बरदार हैं वो इनको नष्ट न कर सके। और मैं तो दाद दूंगा हमारे यादव बंधुओं की भी कि वो शहीद हुए गौ माता पे। और आप देखिए कि जितने भी वीर हैं, ये लौरा वीर, भोजू वीर, लोकरे वीर, तमाम जो वीर हैं, वो वीर कोई वीर नहीं है, वो हमारे यादव हैं जो शहीद हुए हैं। और नतीजा ये हुआ कि इनकी चैतन्यता ने छिपाए गए मंदिर, जिसको भी उल्टे अर्थों में लिया गया और कहा गया कि वहाँ पर वो बाथरूम बना दिया, ये कर दिया, दो चार अपवाद हो सकता है, लेकिन बाकी आपके देखिए कि सारे के सारे मंदिर बचे रह गए। और आज काशी जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है, उसका श्रेय स्थानीय निवासियों को देना होगा। अगर वो चैतन्य न होते तो काशी मंदिरों का नहीं, मस्जिदों का शहर होता। माधवराव का धरोहरा, वहाँ नमाज होती है, वहाँ हजारों लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये दिखाई नहीं देता मुसलमानों को। लेकिन उसके बाद गलियों में कितने, और हाँ छोटे छोटे हैं, आले में आते हैं, दिया जलाते हैं, कचौड़ी गली में भी मैंने देखा है, ढूंढीराज के पास भी मैंने देखा है, छोटे छोटे हैं वो, लेकिन वो मस्जिद के रूप में पूरी तरह मान्यता प्राप्त नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सुधि लेने की ज़रूरत है। और ये भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान सनातन धर्मियों में एक जागृति तो आई है। गाजी कौन होते हैं? क्योंकि अब जैसे कल गए तो पता चला कि मुसलमान जो है वो बड़ी तादाद में मुर्गा खरीद रहे हैं। कल हम गए शाम को, मालूम चला कि बड़ी तादाद में मुर्गा खरीदा जा रहा है। तो बोले कि कल गाजी बाबा का वो है, उनका मेला है और उनके यहाँ मुर्गा चढ़ता है गाजी बाबा को, तो इसलिए मुर्गा आज बहुत महंगा है। तो गाजी तो वो होते हैं ना जो मजहब के लिए जिहाद में जो शहीद होते हैं, उनको गाजी कहते हैं। गाजी जो है वो, मैं उसकी अलग अलग मान्यता है। वो काफिरों को कत्ल करने वालों को भी गाजी की पदवी मिलती थी, ये भी हम न भूले, उनको गाजी कहा जाता था। और गाजी मियाँ का मेला है, उसमें बारिश भी होती है, ऐसा सुना गया। और हम देखे कितने सहिष्णु हैं, कितने सहिष्णु हैं कि वो गाजी मियाँ हो, कोई मजार हो, कोई दरगाह हो, हम वहाँ सजदा करते हैं। विश्वास करो, मेरा बचपन जो था वो हरिश्चंद्र कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, 9 और 10 में गोंडा में पढ़ा, करनैलगंज में। बाकी मेरी शिक्षा जो हुई है BA तक हरिश्चंद्र कॉलेज में हुई है। और मैं जब आता था तो ज्ञानवापी की सीढ़ियाँ उतरता था और मस्जिद के सामने जब जाता रहा तो मैं ऐसे नमस्कार करता था। ये हमारे यहाँ संस्कार है कि हमारे यहाँ जो भी धर्म स्थल है वो सजदा करने के लिए है, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके श्रद्धापूर्वक झुकना चाहिए, ये हमको सिखाया गया है। संघ में भी मैं गया हूँ तो मुझे याद नहीं आता कभी भी मुसलमानों के लिए कोई अप्रिय शब्द कहा गया हो, जबकि दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बार बार RSS को कोसा जाता है। और मैं ये बात शपथ लेके कह सकता हूँ, मैं ब्राह्मणत्व की शपथ लेके कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी भी संघ में मुस्लिमों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुना है। ये भी सच है। वहाँ की शिक्षा, वहाँ की सेवा भावना, उनके स्कूल को आप देख लीजिए, जाके सरस्वती शिशु मंदिरों को देखिए क्या पढ़ाई होती है, और एक मदरसों को देख लीजिए। कहा जाता है ना कि मदरसे में क्या पढ़ाते हैं, बोले कुरान। अरे मदरसा पढ़ के आदमी इमाम बन सकता है, नौकरी तो नहीं ना कर सकता। जब उनको आधुनिक शिक्षा की बात की जाती है तो विरोध होता है। तो सवाल ये है कि इनको किस तरह आधुनिक बनाया जाए, इनको आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए। क्योंकि एक बात मैं बता दूं, कुरान को जिसने अच्छी तरह समझ लिया वो मुझे लगता है कि जिहादी मानसिकता उसमें कूट कूट के भर जाएगी। क्योंकि उसमें कितनी आयतें, 24 आयतें कम से कम ऐसी हैं जो मैं नहीं समझता कि किसी और धर्म ग्रंथ में आपको मिलेंगी, जिसमें काफिरों के लिए बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मैं उनकी बात नहीं करना चाहता, आप कुरान पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो आयतें हैं इनको भी दफन करना चाहिए। और कुरान में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन वो अच्छी बातों को कभी पालन नहीं करते।
कुरान में ये कहा गया है कि कोई भी धर्म स्थल है उस पे आप जा करके मस्जिद तीमार नहीं कर सकते। आपको कोई ज़मीन दान में मिलती हो या आपने ज़मीन खरीद करके अगर मस्जिद बनाई है तो वहाँ तो नमाज कबूल होगी, लेकिन दूसरे धर्म स्थल पर आपका बनाई गई मस्जिद पे आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। लेकिन क्या किसी ने माना इसको? अपनी सुविधा अनुसार ये मानते हैं कुरान को। इन्होंने वही किया, और केवल हमारे भारत में नहीं, जहां भी कहीं गए। पर्शिया, क्या खूबसूरत देश था ये, आज वो ईरान हो गया। पारसी थे ना, पारसियों का देश था। स्पेन, यूरोप में क्या स्थिति रही? वो तो स्पेनिश थे, लड़ाके थे, बाद में पा गए अपनी जगह। नहीं, यूरोप में भी एक कब्जा कर लिए थे लगभग हर जगह। तो कुल मिलाकर के इनको अब थोड़ा सहिष्णु होना पड़ेगा, टॉलरेंस जानना होगा। यहाँ टॉलरेंस की बात नहीं आती। अगर आप कोई भी बात ऐसी बोल देंगे तो आप पर फतवा दे दिया जाता है कि अरे इसका तो कत्ल हो जाना चाहिए, इस पर तो इतना इनाम। और हमारे देश में जो लोकतंत्र है, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब कुछ सुनाई, सब कुछ सुनते हैं लोग। क्या बोलिएगा आप?